जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है अब डंडे के जो है बल से अब उन सभी को जो है हटाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। देखिए पूरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए अब किस तरह से जो है छात्र और प्रशासन के बीच में जो है देखिए हुक्म में जो है वो अब शुरू हो चुका है और एक एक कर जो है अब इस जगह से खाली करने की कोशिश की गई है। देखिए जदयू प्रदेश कार्यालय में जो है अचानक से जो है नारेबाजी शुरू हो जाती है। शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी लोगों से जो है जनता दरबार में जो है सुना जा रहा था। देखिए और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी संख्या में जो है जदयू प्रदेश कार्यालय में जो है बड़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और और देखिए विज्ञापन सौंपने को लेकर जो है जदयू प्रदेश कार्यालय में जो है लोग पहुंच गए हैं और तमाम क्या मांगे हम लोग की मांगे है सर कि मात्र 8000 शरीर पर शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक हम लोग लगातार 3 वर्षों से सर काम कर रहे हैं। हम लोग का बस एक ही मांग है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि पूरे की तरह से जिस तरह से शारीरिक शिक्षा को उसमें समायोजित करके हम लोग को भी पूर्णकालिक करें, जबकि हम लोग से सारे काम लिए जाते हैं। अभी चंद दिन पहले मसाल जैसा कार्यक्रम हम लोगों ने बेहतरीन तरीका से अपना होम दे करके होमगार्ड ड्यूटी का सब कुछ दे करके सरकार के सभी कार्य को पूरा किया। देखिए उन सभी चीज़ों को जो लेकर जो है जो ज्ञापन थी इन्होंने जो है हाथ में ले लिया है और देखिए छात्रों से जो है मिला है और आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जो है इस पर जो है नहीं चलेगा। क्या मांगे क्या थी, क्या मांगे थी? मांग हम लोग यही है कि सरकार हम लोग के साथ दुरंग नीति अपना रही है। जिस तरह से पहले के सारी शिक्षा थे उसी तरह से हम लोग को भी कर दिया जाए, बस यही मांग है, सिर्फ और कुछ नहीं मांग। हम लोग को 3 साल से मांग चल रही है। सरकार बोलती है बस आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। 2022 में क्यों लागू हो रहा है? हम लोग क्या काम किए? हमने स्टेट क्वालिफाई किया। बिहार में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल फिजिकल एजुकेशन का नहीं, हम मेडल दिलाते बच्चों को, बिहार के लिए नाम रोशन कराते। हमको बोला अंशकालीन हो और हमारा ड्यूटी कौन लगाता है? वहाँ से यहाँ से बोला जाता है कि प्रधानाध्यापक लगाएंगे। प्रधानाध्यापक बोलता है लास्ट पीरियड तक रहना पड़ेगा। हम किसका बात माने? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ये अंशकालीन है, सिर्फ चेतना सत्र के लिए। तो चेतना सत्र में खिलाड़ी तैयार होता है और स्कूल में बोला जाता है आपका रूटीन में नाम है, सिलेबस दे दिया गया 6 में 8 में 3 में, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो क्या 1 घंटा में हम क्या क्या करा ले? क्या डिमांड है आप लोग? हमारा एक ही डिमांड है, जब हम काम पूर्णकालीन कर रहे हैं तो नियोजन इकाई जो भी त्रुटि हुई है उसको सुधार करते हुए हमें पूर्णकालीन करे और पूर्णकालीन वेतन दे। चलिए क्या मांग को लेकर क्या मांगे? हम लोग का मांग है कि अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए और हम लोग का अंशकालिक है तो पूर्णकालिक किया जाए। फुल टाइम ड्यूटी लिया जाता है, अंशकालिक के नाम पे हम लोग से फुल टाइम ड्यूटी लिया जाता है। जो सब टीचर काम कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, तो हम लोग से ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैट्रिक, इंटर, BA, BP मूल मांगे हम लोग यही है कि अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए, अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए, समान काम के समान वेतन दिया जाए, यही हमारा मूल मांग है। देखिए ये पूरे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर जो है शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के लिए जो है तमाम जो फिजिकल जो टीचर हैं वो पहुंच चुके हैं। आप क्या मांगे हैं? सर हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक है और हम लोग का सर काम अंशकालिक है, जबकि सरकार के द्वारा अंशकालिक घोषित किया गया, लेकिन हम लोग का काम पूर्णकालिक लिया जाता है और मात्र पेमेंट 8000 है। हम लोग का बस मांग है कि जो पुराने शारीरिक शिक्षक हैं उन लोग की तरह हम लोग को भी पूर्णकालिक करके वेतन उन लोग की तरह पूरा दिया जाए। सर अब 8000 में कुछ नहीं होता है सर इस महंगाई में। ये मांग कब से चल रही है? सर हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं सर, 3 साल से 8000 में काम कर रहे हैं। अब बहुत मुश्किल हो रहा है सर, अब नहीं हो पा रहा, तो हम अपने
मुखिया हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको भी पुराने शारीरिक शिक्षक में समायोजित करके हम लोग का भी वेतन विसंगति का जो मामला है सर उसको दूर करें। सेम डिग्री सर जो पुराने शारीरिक शिक्षक का है वही सेम डिग्री नालंदा जिला से सर वही सेम डिग्री हम लोग के पास भी है सर। एग्जाम दे के हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं सर। फिर से सक्षमता सबका लिए हैं, हम लोग का भी लेना चाहते हैं तो ले सक्षमता सर। और पेमेंट हम लोग का सम्मानजनक पेमेंट दें, बस यही मांग है और कुछ नहीं सर। क्या मांगे? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे निकल गए बिना कुछ बोले सुने। हाँ, मांगे कुछ नहीं है, समान काम तो समान वेतन। जितना काम ले रहे हैं उतना पैसा दीजिए। काम करवा रहे हैं पूरा और पैसा दे रहे हैं 1 घंटे का। वो भी तो लेटर निकाले, आप 1 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। पूरा समय काम करते, होमगार्ड की बहाली में भी लगा के रखे हैं, मसाल करवाए हैं, हर चीज में ड्यूटी लेते हैं पूरा काम, लेकिन देते हैं 8,000 पे। बताइए एक मजदूर की मजदूरी है, मिनिमम मजदूरी कितनी है पर डे? 450 रुपए। हम लोग का कितना मिलता है? 150 से 200। बताइए क्या होगा 150 से 200 में? हम लोग का 150-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, भाड़ा नहीं आता है हम लोग का। 3 साल से उसी पे खट रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो नीतीश सरकार तो महिलाओं के लिए तो सारा कुछ तो वही तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग तो रोड पे आए हैं, इसीलिए आज नीतीश से पूछ रहे हैं कि क्या महिलाएं 8,000 पे खटे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जा रही है, कहाँ का न्याय है? इतना पूरा काम करने के बाद भी 8,000 मिल रहा है, तो ये कौन सी नौकरी दी है नीतीश कुमार? देखिए, इस जगह पे जो है प्रशासन जो है इन सभी को रोक दिया जा रहा है और इनका जो मांग है, और इन्होंने शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास किया। और देखिए इस जगह पे जो है प्रशासन उन्हें समझा रही है और जिस जगह पे जो है धरना और प्रदर्शन जो करने का जो है जगह बनाया गया है उस जगह पे जाने का जो है आदेश दिया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन अगर करना है, जो भी करना है तो गर्दनी बाग में जाएं और तमाम चीज़ें जो हैं उस जगह पे आएँ। आप इधर नहीं, आप बाकी भीड़ को इधर लौटा के आप 3 आदमी आप निकलिए। फील्ड में चलिए, ठीक है, 5 भाई चलिए हम लोग फील्ड में ले जाइए। देखिए अब जो है 3 सदस्यीय जो डेलीगेशन है उसे जो है मिलाने के लिए जो है जदयू प्रदेश कार्यालय में जो है ले जाया जा रहा है और उस तमाम चीज़ें जो है उनसे बात करेंगे। भैया क्या मांगे? हम लोग का मांग है सर पूर्णकाली का 8,000 रुपये महीना है और उसी को हम लोग आए हैं पूर्णकाली करने के लिए बस। और हम लोग का शिक्षा मंत्री बुलाए हैं, जा रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री बुलाए हैं? हाँ बुलाए हैं। कहाँ बुलाए? अपने सचिवालय ऑफिस में बुलाया। कितने सदस्य? 5 लोग को बोले हैं जाने के लिए। 2200 समथिंग है। हम लोग 3 साल से हम लोग को सेवा दे रहे हैं बिहार सरकार को। हम लोग टीचर हैं, हम लोग के साथ सतेला व्यवहार कर रहा है बिहार सरकार। पहले व्यवहार कैसे कहते हैं? सबको रोजगार दे रहे हैं। मैं क्या रोजगार दे रहे हैं? हम मैट्रिक, इंटर, BA, BEd, MPEd किए हुए हैं और 8,000 रुपया का सैलरी दे रहे हैं। ये रोजगार है? ये तो जीता जी है तो कि मौत से भी मौत का बदतर सजा है। मौत देता है तो फांसी पड़ता, हाथ भी काट ले, आंख भी फोड़ दे, इसको रोजगार कहते हैं? 8,000 रुपये ये रोजगार है? यही भरमार है? यही आप बोलते हैं? भारत के चौथे स्तंभ में कम से कम सोचिए, ई महंगाई में 8,000 में क्या हो सकता है लोगों परिवार को? खैरात में क्या हम लोग कंपटीशन से आए हैं, पास करके आए हैं, SCG पास करके। हम लोग कौन से वाला लिया जाता है? इलेक्शन, जनगणना, खेलो इंडिया खेलो। अभी गृह रक्षा होमगार्ड की बहाली, 1 सेकंड, अभी होमगार्ड की बहाली में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। अभी 3 महीने तक लगा हुआ है। मेरे विद्यालय बंद है तब पर भी ड्यूटी क्यों लगाया गया है? अंशकालिक में यही अंशकालिक का काम है क्या? एक तरफ कहते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, एक खेलेगा इंडिया, 1 घंटा ड्यूटी कराओ, बाकी सब क्या करो? मेरा बाल बच्चा भूखे मरे, हम बस बाल बच्चा को खिलाए, ये भी क्या? तो क्या लगता है? अंशकालिक, लेकिन पूर्णकालिक ड्यूटी लिया जाता है। सुबह 4 बजे से शाम को 7 बजे तक छोड़ा जाता है। होमगार्ड की ड्यूटी जिसमें बहाली हो रही है होमगार्ड की, उसमें ड्यूटी लगाया जाता है। सिर्फ कागज पे लिखा रहता है कि अंशकालिक, वेतन के नाम पर अंशकालिक कहा जाता है। और में कितने घंटे? बस सरकार के द्वारा विजय चौधरी जब मंत्री थे तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग का 1 घंटे का कार्य है, लेकिन कार्य यहाँ पूर्णकालिक लिया जाता है। बस यही हम लोग का मांग है कि सरकार से कि हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए। देखिए इन लोगों का कहना है कि अगर हमें 1 घंटे के लिए जो बहाल किया गया है कि 1 घंटे के लिए ही कहा गया है तो 1 घंटे ही हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन हम लोग से जो है पूर्ण मतलब करीब 8 घंटे का जो है वो कार्य किया जाता है और उसमें जो है सिर्फ 1 घंटे का जो है पैसा दिया जाता है। वो बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और 8,000 में जो है हम लोग से काम करवाते हैं और एक नहीं कई तरह के जो है विभिन्न कार्यों में काम करते हैं। कौन कौन से काम करवाए जाते हैं? सर का काम बोलकर जो है अंशकालीन चेतना सत्र के लिए बोला जाता है, लेकिन स्कूल में बुक है
खेल यात्रा उसे भी पढ़ाना है, गेम होता है लास्ट पीरियड वो भी करना है। उसके अलावा भी जितना भी खेल प्रतियोगिता है, चाहे वो तरंग हो, दक्ष हो, अभी मसाल हो, अभी जो चल रहा है अभी मसाल, वो ब्लॉक स्तर का भी बाकी है, सीआरसी और स्कूल स्तर का हमने कराया है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो इतने बड़े खेलो इंडिया का आयोजन हुआ है जिसमें वॉलेंटियर का काम किया गया है वो हमारे अनुदेशक किए हैं। तो अभी होमगार्ड का बहाली चल रहा है जिसमें हमारे जिला समस्तीपुर जिला से 4 बजे पहुंचना था, 3 बजे घर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से उनकी ड्यूटी लगी, वो पहुंचने में आधे घंटे लेट हो गए तो उनको शोकॉज कर दिया गया कि आप अंशकालीन होने के बाद भी शोकॉज की आप आधे घंटे क्यों लेट आए, और 9 बजे 10 बजे रात में छोड़ा जा रहा है, उसका 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, उसका कोई भत्ता नहीं मिलता है। वो 8,000 में कैसे 50 किलोमीटर से आके होमगार्ड की ड्यूटी करने के लिए सुबह से लेके रात तक करेंगे। और हम लोग मांग 3 साल से कर रहे हैं कि जब हम काम पूर्णकालीन कर रहे हैं, हमसे काम लिया है पूर्णकालीन, अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री आदेश जारी कर देते कि 9 से 10 ही रहे। उसके कोई प्रधानाध्यापक नहीं रोक पाता हमें, प्रधानाध्यापक बोलता है कि हमें हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हमारा लास्ट पीरियड खेल का है, हम लास्ट पीरियड में ही आपको छोड़ेंगे, उससे पहले जो करना आप कीजिए। अब युवाओं को जो है सड़कों पर आना पड़ रहा है अपने हक के लिए, तो क्या लगता है सरकार आपके हित में कुछ फैसले लेंगे? आप जो 1 घंटे के जो आरोप लगा रहे हैं कि 1 घंटे के लिए हैं, लेकिन हमसे 8-8 घंटे जो है काम किए जाते हैं और कई विभिन्न प्रकार के जो कामों में भी सम्मिलित कर देते हैं, तो क्या लगता है? नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे सरकार, नीतीश कुमार की सरकार हम लोग को पूर्णकालिक करेंगे और हम लोग का जो भी वेतन विसंगति है वो पूरा करेंगे। ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है, सरकार हम लोग के पक्ष में कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। बस हम लोग को जो परेशानी है, जो हम लोग विद्यालय जाते हैं वहाँ पर अध्यापक द्वारा कहा जाता है कि आप लोग का जॉब अंशकालिक है कि पूर्णकालिक हमको नहीं पता है, लेकिन आपको स्कूल आवर पूरा रहना है। और इस बीच में हमारे बहुत साथी हैं जो यूपी से, बंगाल से, झारखंड से आकर जॉब कर रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर के साथ ही औरंगाबाद में जॉब कर रहे हैं। वो 2 घंटा 1 घंटा जॉब करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे सर? वो आप ही बता दीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग के पास क्या टैलेंट नहीं है। हम लोग का मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, एमपीएड, स्टेट मेड, हम लोग के पास क्या टैलेंट नहीं है सर। हम लोग के जाने से स्कूल का डेवलप हुआ है, बच्चे में जोश आया। सर एक बार समीक्षा करवा लिया जाए, क्या अनुदेशक आने से क्या स्कूल में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं है? सर जब शर्म उस समय आती है जब वहाँ पे सारा विशिष्ट शिक्षा, नियोजित शिक्षक और बीपीएससी वाले गए जो हम उनसे कम टैलेंट नहीं है, लेकिन उनकी जो वेतन है एक सम्मानजनक वेतन है। वहीं पर हम लोग का लज्जा लगता है, खराब लगता है कि एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि इनकी वेतन 8,000 है। वो चपरासी से भी, एक 4th ग्रेड से भी बहुत कम है। और इस कारण से हम अपने बाप माँ, भाई बहन, अपने बाल बच्चे, पत्नी का कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। यहाँ तक सर हम जॉब भी कर रहे हैं, घर से लगा के ही कर रहे हैं। कैसे हम लोग जिएंगे? सरकार इस पर क्यों नहीं सोचते? कैसे हम लोग जिएंगे? देखिए, फिजिकल टीचर जो है जेडीयू प्रदेश कार्यालय के पास जो है भारी संख्या में जो है पहुंच गए हैं और शिक्षा मंत्री को भी घेरा। आपको हम वो तस्वीरें हम आपको दिखाए थे। और देखिए इस जगह पे जो है तमाम जो लोग हैं और पोस्टर लेकर जो है पहुंचे हुए हैं। और देखिए इनका कहना है कि 8,000 जो प्रतिमाह मिलते हैं और हमें जो है 1 घंटे के लिए जो है काम के लिए जो है बहाल किया गया था, लेकिन अब हमसे जो है पूरे दिन जो है काम कराया जाता है। 8-8 घंटे जो है हमें काम कराया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो है कामों में जो सम्मिलित कर दिया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए हाँ, एक तो फिजिकल जो है अब खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तमाम जो है मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी तमाम जो लोग जो चला रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को भी जिक्र करते हुए नज़र आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन सभी लोगों का जो मांग है किस तरह से सरकार पूरी कर पाती है। हालांकि 5 सदस्यीय टीम जो है डेलीगेशन शिक्षा मंत्री के जो है आवास पर जो कहा गया है कि मिलने के लिए बुलाया गया है। और अब देखना होगा कि किस तरह से जो लोग हैं इन सभी के जो हित में फैसले आते हैं।